नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेरठ सिटी। आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर बीए पार्ट तृतीय के अंदर यूएनओ में सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यूएनओ का जो चार्टर है उसके अंदर 111 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद जो 7 है उसमें यूएनओ के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 यूएनओ के अंग हैं। इनमें मैंने आपको पूर्व वीडियो में महासभा के बारे में बताया था। मैंने बताया कि आपको महासभा है वो यूएनओ की एक संसद की तरह काम करती है, वो विश्व की लघु संसद के रूप में काम करती है। तो ठीक उसी प्रकार जो सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या यो कहें कि यूएनओ के अंदर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वो सुरक्षा परिषद ही है। सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ की क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जिस तरीके से कार्यपालिका है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है, व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का कार्य है। यूएनओ के सिद्धांतों को लागू करने की बात है, तो वो सब जो कार्य करने का काम है वो सुरक्षा परिषद का है। इसलिए सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है, या इसे विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि जो सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के कारण विद्वान पामर और परकिंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है, यानी ये कीबोर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ का, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक इसी प्रकार अन्य विद्वान एएच डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है, और डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा दी है। पुलिसमैन की संज्ञा इसे इसलिए दी गई है कि विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह से पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखती है, और इस बात की जांच पड़ताल करती है कि विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई अशांति या अव्यवस्था पैदा न हो। तो इन सब बातों से हमें ये पता चल गया कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद है वो कितना महत्वपूर्ण अंग है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब हम सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में विचार करते हैं, गठन के बारे में अध्ययन करते हैं कि सुरक्षा परिषद का गठन है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से होता है। देखिए, सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में यूएनओ का जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय है। तो उसके जो 5वां अध्याय, कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय। यूएनओ के चार्टर के 5वें अध्याय के अंदर सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। जब यूएनओ का निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, यूएनओ जब आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया था, तो उस समय सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने सदस्य थे? कुल 11 सदस्य थे। यानी 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ अस्तित्व में आया तो मूल रूप से सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 11 थी। 11 में से 5 सदस्य थे स्थायी सदस्य, 5 सदस्य स्थायी थे, और 6 सदस्य क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। यूएनओ के जो सदस्य हैं वो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो जब सुरक्षा परिषद अस्तित्व में आई थी 1945 में, उस समय सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य थे और 6 इसके अस्थायी सदस्य थे। कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। फिर 1965 के अंदर यूएनओ के चार्टर में संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई, यानी इसमें 4 और ऐड कर दिए गए, प्लस 4 ऐड कर दिए गए। 1965 में सदस्य संख्या कितनी होगी? 10। तो वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 15 सदस्य हो गए, 5 स्थायी हो गए वर्तमान में, और वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य। तो
वर्तमान समय में यानी 1965 के बाद सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है वो कुल 15 हो गई है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो जो विश्व के अंदर उस समय की जो महाशक्तियां थी, 1945 के समय विश्व के अंदर जो ताकतवर राष्ट्र थे या जो महाशक्ति थी, उन्हें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया। और स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं वर्तमान में, उसी समय से ये चले आ रहे हैं। 1945 से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। ये क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अब देखिए जो चीन है, चीन को सुरक्षा परिषद के अंदर ये साम्यवादी चीन का जब वो हुआ था, साम्यवादी चीन 1 अक्टूबर 1949 को बना था। उस समय जब ताइवान इससे अलग हो गया, तो पहले ताइवान भी इसका सदस्य था राष्ट्रवादी चीन के नाम से, पर चीन को 26 अक्टूबर 1971 को यूएनओ की सदस्यता मिली है, 26 अक्टूबर 1971 को। और सोवियत संघ था, ये सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या गया था, विघटन हो गया था। वेलवर डेवर्स के नाम से सोवियत संघ का 26 दिसंबर 1991 में 15 टुकड़ों में इस राष्ट्र का विभाजन हो गया सोवियत संघ का। और सोवियत संघ की जगह इसके विभाजन के बाद एक नया राष्ट्र बना रूस। तो वर्तमान समय में सोवियत संघ है वो नहीं है, सोवियत संघ की जगह यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर रूस को क्या बना दिया गया है, इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो वर्तमान समय में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 राष्ट्र हैं, ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब इन्हें स्थायी सदस्य क्यों बनाया गया, देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व में ये 5 देश सबसे ताकतवर देश थे और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो विश्व के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे। और जब उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्हें एक वीटो का अधिकार भी दिया गया कि व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व उसी समय पूरा कर सकता है जब उसके पास कुछ विशेष अधिकार हो। तो इन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व दिया गया और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए इन्हें वीटो या निषेधाधिकार का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से ये उस समय तात्कालिक परिस्थितियों का ये राजनीतिक निर्णय था कि यूएनओ के अंदर इन 5 महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए और इन्हें वीटो की पावर दी जाए। तो ये तो बात होगी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की। देखिए अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य इनकी संख्या मैंने आपको कितनी बताई है, 10। सुरक्षा परिषद के अंदर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मैंने बताया था कि मूल रूप से सुरक्षा परिषद के अंदर 6 अस्थायी सदस्य थे। बाद में 1965 में इनकी सदस्य संख्या 6 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई। ये क्यों की गई 10? क्योंकि 1945 में जब यूएनओ का निर्माण हुआ था उस समय यूएनओ की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 51 सदस्य थे। यूएनओ में 51 सदस्य थे, परंतु 1965 तक यूएनओ की सदस्य संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई और लगातार कुछ राष्ट्रीय मांग कर रहे थे कि अब वर्तमान में यूएनओ की जो सदस्य संख्या है वो दुगनी से अधिक हो गई है, इसलिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा के 10 कर दी गई। तो वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं और ये वृद्धि कब की गई, 1965 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो हमेशा बने रहते हैं, वो 1945 से लगातार चले आ रहे हैं। अब ये अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका एक निर्धारित कार्यकाल होता है और ये कार्यकाल कितना है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो सदस्य निर्वाचित होता है उसको हटा दिया जाता है और दोबारा चुनाव होते हैं और नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद के अंदर
जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष है। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, चुनाव कौन करता है अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। देखिए अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन है वो यूएनओ की महासभा के द्वारा, यूएनओ की महासभा के द्वारा, यूएनओ की महासभा के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से, अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों का, अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी मेंबर है 10, उनका जो चुनाव है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। यूएनओ की जो महासभा है उसके द्वारा किया जाता है। और कौन से बहुमत के द्वारा किया जाता है? 2/3 बहुमत के द्वारा, यानी विशेष बहुमत के द्वारा इनका चुनाव होता है। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मैंने बता दिया है 2 वर्ष है। हर 2 वर्ष के बाद सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। और इसमें यह भी है कि जो सदस्य सेवानिवृत्त हुआ है या जिसकी सदस्यता समाप्त हुई है वो तुरंत उसी वर्ष पुनः अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है। अब देखिए भारत है, भारत अब तक 8 बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। वर्तमान समय में यूएनओ की सुरक्षा परिषद का भारत है वो अस्थायी सदस्य है। तो इस प्रकार यूएनओ के सदस्यों की सदस्य संख्या की हमने बात कर ली, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद है उसका मुख्य कार्य क्या है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? देखिए सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है वो विश्व के अंदर क्या है? शांति और व्यवस्था बनाए रखना, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य है वो यूएनओ की सुरक्षा परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखती है यूएनओ की सुरक्षा परिषद? देखिए यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो उसके पास 4 उपाय। जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण कर देता है या जो आक्रमणकारी राष्ट्र होता है या जो दोषी राष्ट्र होता है या राष्ट्रों के बीच में जब आपस में विवाद पैदा हो जाता है तो सर्वप्रथम यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वो जो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, जिनके बीच में टकराव हो गया है, उनको पत्र व्यवहार के द्वारा समझाने की चेष्टा की जाती है, इन्हीं सबसे पहले जो दोषी राष्ट्र हैं उनको यूएनओ की सुरक्षा परिषद वो पत्र व्यवहार के द्वारा समझाने की चेष्टा करती है, विवाद को समाप्त करने की चेष्टा करती है। पत्र व्यवहार के द्वारा वार्ता के माध्यम से समझा बुझा के दोषी राष्ट्रों को शांत करने का प्रयास करती है। यदि वो इस उपाय से संतुष्ट नहीं होते हैं या शांत नहीं होते हैं या लगातार आक्रमणकारी गतिविधियां जारी रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा उपाय किया जाता है वो आपस में जो विवादित राष्ट्र है उनके बीच में पंचों के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा उपाय कौन सा काम में लेती है? पंचों के माध्यम से या मध्यस्थता करवा के या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा विवाद को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। यदि इससे भी राष्ट्र आपस में
उनका मुद्दा है वो सॉर्ट आउट नहीं होता। तो तीसरा उपाय जो सुरक्षा परिषद करती है वो जो तीसरा उपाय करती है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाती है। आर्थिक प्रतिबंध, और आर्थिक प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया जाता है? जो राष्ट्र दोषी होता है उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की यूएनओ की सुरक्षा परिषद वो कोशिश करती है, और उस राष्ट्र के साथ सभी प्रकार के जो संबंध हैं वो अन्य राष्ट्रों के द्वारा पृथक कर लिए जाते हैं, जैसे सैन्य संबंध है, इसके अलावा संचार से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, व्यापार वाणिज्य से संबंधित संबंध है, वो सब संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं अन्य राष्ट्रों के द्वारा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद उस राष्ट्र जो दोषी राष्ट्र उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा के, और यूएनओ के जितने भी मेंबर हैं उनको उनसे अलग कर दिया जाता है। उसके ऊपर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, व्यापार वाणिज्य संचार, ये सब प्रतिबंध लगा के उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है ताकि वो सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। और चौथा और अंतिम उपाय क्या किया जाता है? चौथा और अंतिम उपाय है सैन्य कार्रवाई। सैन्य कार्रवाई यानी जब कोई राष्ट्र अपने दुस्साहस से बाज नहीं आए, लगातार विश्व शांति को खतरा पहुंचाता रहे, लगातार विश्व के अंदर अशांति, अव्यवस्था या आतंक का माहौल पैदा करता रहे, तो ऐसी स्थिति में जब ये तीनों उपाय असफल हो जाते हैं तब यूएनओ की सुरक्षा परिषद है वो दोषी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद के पास अपनी कोई सेना नहीं है। जब वो सैन्य कार्रवाई करती है तो ऐसी स्थिति में यूएनओ के जो अन्य सदस्य राष्ट्र हैं वो उसे सेना उपलब्ध करवाते हैं, और यूएनओ की सुरक्षा परिषद जल सेना, वायुसेना, थल सेना, जिस भी सेना का उसे उपयोग करना होता है उसका वो यथोचित उपयोग करती है और विश्व के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। इस तरीके से यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। आगामी वीडियो में हम यूएनओ की विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे।